ध्यान से देखिए मित्रों, ये वही जोड़ी है जिन्होंने कोर्ट के अंदर मुंह डाल के रोमांस किया था। सबके मन में एक सवाल है कई सालों से, ये कोर्ट के अंदर मुंह क्यों डाला था? आपको डर है आप पकड़े ना जाएं? या ये किसका आइडिया था सर? ये सिर्फ भट्ट साहब का था। अच्छा और जी। जब उन्होंने ये पोस्टर दिखाया था तो जैसे हर कोई न्यू कमर होता है, शक्ल कहाँ है हमको, हमारे को छुपा दी क्या, मतलब अच्छा। पिक्चर लोग देखने जाएंगे। लेकिन उनकी थॉट थी नहीं मेरे को मिस्ट्री क्रिएट करना है कि कौन है। अच्छा। तब मेरे को दिल में डर लगता था कि वाकई में मेरे बाल मेरे खिलाफ चले जाएंगे। अच्छा। जिस टाइप का मैं हूँ कि मतलब छुपा रहे हैं ऑलरेडी पोस्टर में। आपको पता है आपके चक्कर में, ये जो कोर्ट वाले चक्कर में, अर्चना जी का तब अफेयर चल रहा था परमीत सर के साथ। इतना तक तो सच है, आगे आप झूठ बोल। नहीं, उसके बाद इन्होंने कहा कि मेरे को भी कोर्ट वाला पोज करना है। तो वो जब आए ना अंदर, तो अंदर डाल के बोलती 100 रुपया निकाल, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। तो वो बेचारे उस समय 100 रुपया नहीं दे पाए, उनको शादी करनी पड़ गई। आज तक भरपाई कर रहा है। काफी मिस्ट्रीज हैं इस तरफ भी। पर राहुल सर, अनु मैम, जब आपको ये फिल्म मिली थी आशिकी, उस समय आपके मन में कभी ख्याल आया था कि ये इतनी बड़ी हिट होगी कि 30 साल बाद भी आपको कपिल शर्मा शो में जाने का मौका मिले? सॉरी, अपनी प्रमोशन मैं करता रहता हूँ बीच में। सबसे पहले कपिल, मैं ये कहना चाहूंगा कि 30 साल तो हो गए हैं इंडस्ट्री में रहते हुए जी। बीच में मैं 9 साल नहीं था वगैरह, लेकिन जब मैं वापस आया जी, जितने भी मेरे चहीते लोग हैं कह रहे थे सर कपिल शर्मा के शो में चले जाइए, लोग आपको देखेंगे ज्यादा कि अब क्या कर रहे हैं वगैरह। और मैं तेरे को कई जगह पकड़ा है और मैंने पूछा कब बुला रहा है, कब बुला रहा है। तेरे को छोड़ूंगा नहीं सर। लव यू सर। बट आई एम सो ग्रेटफुल कि ऐसे शुभ अवसर पे हम लोग आए हैं यहाँ पे। जब फिल्म की थी उन दिनों में मुझे याद है 6 दिन का हाउसफुल हर सिनेमा हॉल में था। तो रिलीज वाले दिन में मेट्रो सिनेमा में 12 बजे की शो लगी हुई थी। अच्छा जी। मुकेश भट्ट मेरे को गाड़ी में लेके गए थे क्योंकि उन दिनों मैं पीजी में रहता था। अच्छा जी। तो मैं चला गया यहाँ पे, थिएटर के बाहर कम से कम 300-400 लोग थे शो के घुसने के लिए अंदर। अच्छा जी। गाड़ी से मैं बाहर निकला तो पूरी की पूरी जनता रिकॉग्नाइज्ड हु आई वाज। भागने लगे। और उन दिनों में कोई बाउंसर वगैरह कोई नहीं होता था। अच्छा जी। वो सब कोई नाटक नहीं था। अच्छा। तो मुकेश जी मेरे को लेके जाते थे। जिसके प्यार के भूखे हो आप उन्हीं को धक्का मार करके दूर कर रहे हो बाउंसर से, मतलब क्या हुआ? बहुत प्यारी बात है वाकई। तो किस तरह ये लोग मेरे को भीड़ के थ्रू लेके जा करके जनरल मैनेजर के ऑफिस में मेरे को बंद करके रख दिया। सब लोगों को जल्दी से सीट पे बिठाने के लिए उन्होंने पिक्चर 10 मिनट पहले चालू कर दी। अच्छा। पहली बार मैंने देखा कि जनता जो है स्क्रीन पे कॉइन्स फेंक रहे हैं, इतने सारे कॉइन्स फेंक रहे हैं। मेरा ख्याल से 1-2 आर्टिस्ट के काफी पैसे निकल जाते उसी शो में। इट वाज दैट मच कॉइन्स दे वर स्पेंडिंग। ये प्यार था। तो अनु मैम, आपके लिए भी फोन आते होंगे उस समय, तो चिट्ठियां बड़ी लिखते होंगे लोग। मैं उस समय जो है पेइंग गेस्ट में रह रही थी जुहू में। उस रात को मैं सोई हूँ, सो के सुबह उठी और मुझे अब वो जो सुबह है, वो सुबह ऐसी वो छाप उसने मारी है मेरे दिमाग के अंदर। क्योंकि उस दिन मैं उठी तो मैंने देखा कि चारों तरफ बिल्डिंग में से लोग जो है बाहर अनु अनु, और मैं कहूँ हाय रे, मेरे कपड़े ठीक है, मैं कहाँ हूँ, कौन है ये लोग, कहाँ है दौर, कहाँ है, मैं दौर ढूंढ रही हूँ कि क्या है, मेरी टी शर्ट छोटी है कि बड़ी है, ये लोग कौन है, मुझे ध्यान ही नहीं आए। और फिर उसके बाद में किसी तरीके से मैं आंखें बंद करके वहीं लेट गई और मुझे ध्यान है कि कितने घंटे बाद जब मैंने आंखें खोली तो लोग वहीं खड़े हुए थे। वाह क्या बात। किसी भी तरीके से खैर मैं उठी, साइड में निकल के मैं किसी तरीके से घर से निकली कि भाई स्विमिंग के लिए मैं चली जाती हूँ। मैं नीचे निकली, दोनों तरफ जो लेन थी वहां पे लड़के खड़े हुए हैं। अच्छा। और इसे राहुल ने लिखा था अनु आई लव यू। एक सीन था जहाँ पे इसने पूरी दीवार पे लिखा अनु आई लव यू, आई लव यू। दोनों तरफ लड़कों ने दीवार पे लिखा है अनु आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू।
मैं मुंह नीचे करके बड़ी कॉन्फिडेंटली चलना शुरू किया मैंने। मैं गई हूँ तो सामने ऑटो आया, मैं ऑटो में बैठी हूँ, उसने आशिकी गाने चला रखे हैं और वो जो है ऑटो, उसने जो है स्टार्ट किया ऑटो और यूं देख रहा है मेरी तरफ। मैंने कहा यार ये तो ऑटो जो है ये कहीं ना कहीं हिट कर देगा। मैंने कहा आप सीधा देखिए भाई, आप चला रहे हैं, आप आशिकी की अनु अग्रवाल हैं। अरे पर सर ये मैं दोनों से पूछना चाहता हूँ, फिल्म आपको कैसे मिली? मतलब जैसे आप तो मॉडलिंग करती थी पहले, या राहुल सर आप भी मॉडलिंग करते थे, भट्ट साहब से नहीं, कैसे मुलाकात हुई? मेरी मदर बहुत स्ट्रांग लेडी थी, तो उनके बारे में लिखा गया था। तो भट्ट साहब क्या है, उन दिनों में ऐसे कैरेक्टर्स को ढूंढते थे, बिकॉज उनकी सारी फिल्में आधारित होती थी ऑन रियल कैरेक्टर्स। तो वो मिले मेरे मदर से, और जैसे हर माँ होती है प्राउडली, ये मेरे बच्चे हैं ये, तो वो फोटोज देख रहे थे तो मेरे मॉडलिंग के, तो ऐसे ही उन्होंने पूछा कि ये फिल्म करेगा? तो मेरी माँ ने कहा मैं उससे बात करवा देती हूँ, बिकॉज इज हियर इन बॉम्बे कुछ मॉडलिंग के चक्कर में। अच्छा जी। तो जब मेरी मदर आई, मैं चर्च गेट में रह रहा था, अच्छा जी। तो वो आई तो कहने लगा महेश भट्ट वांट्स टू टॉक टू यू। तो मैंने सर को फ़ोन किया, मैंने कहा सर मैं राहुल है, मम्मा ने बोला था। तो इन्होंने बोला जुहू आने के लिए। तो फिर उनके घर पे आया तो सोनी जी ने दरवाज़ा खोला था। अच्छा जी। एंड भट्ट साहब से मिला, और पहले 5 मिनट में वो जो टिपिकल भट्ट साहब, तो मेरी पिक्चर कर रहा है। मैं कहा हाँ सर मैं कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि मैं कर क्या रहा हूँ, कौन सी फिल्म है क्या है, हाँ बस कर रहा हूँ मैं उनकी फिल्म। और अनु मैम आपकी कैसे मुलाकात हुई थी भट्ट साहब से? मेरी कहानी इससे बिल्कुल अलग है, अच्छा जी। बट अगर एक लाइन में मैं कहूँ तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इस फिल्म ने मुझे ढूंढ लिया और पकड़ लिया और फिल्म करवा दी। क्या हुआ था, मेरी महेश भट्ट से मुलाकात हुई थी आशिकी से 6 महीने पहले। अच्छा जी। तो एक मेरे फ्रेंड थे अनिल गुप्ता, उनके यहाँ एक लंच था, तो मैं लंच पे गई थी और मैंने जो है खाना लेके मैं बैठ गई, खाना खाना मैंने शुरू कर दिया। एंड इतने में गाय वॉक, मतलब एक लड़के अंदर आया, आदमी आया, और वो कौन थे, ये महेश भट्ट। और उन्हें मेरे को सिर्फ वहां देख रहे थे बैठ के, मुझे नहीं पता, बोले कि यू आर अ स्टार। तो मैंने जो है खाते खाते कहा कि इन द गैलेक्सी। फिर बोले यू शुड एक्ट इन मूवीज। तो मैंने कहा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो उसके बाद मैंने सोचा बात खत्म हो गई। पेरिस में मेरा मॉडलिंग का जॉब आ गया। उसके बाद मैं जो बम्बई आई, मैंने कहा भाई ये पेइंग गेस्ट मेरा बंद पड़ा हुआ था, मैंने कहा भाई यहाँ से मैं बैग निकाल के बंद करूँ यहाँ सारा। आई वॉज क्लोजिंग और एवरीथिंग करेक्ट। Okay. उसी दिन दोपहर को महेश भट्ट का फोन आ गया। अच्छा। फोन मैंने उठाया, इमीडिएटली महेश भट्ट, ही डजंट वेस्ट हिज टाइम, हेलो हाय भी नहीं, हेलो। मैंने कहा हेलो, कहते हैं यू रिमेम्बर आई मेट यू 6 months ago। मैंने कहा हाँ शायद। एंड ही सेड कि आई हैव रिटन अ स्क्रिप्ट। मैंने कहा कि भाई अच्छा, आई टोल्ड यू आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मूवीज। तो कहते हैं कि इफ यू डोंट डू दिस फिल्म तो मैं ये पिक्चर नहीं बनाऊंगा, वाह। क्योंकि ये लड़की सिर्फ तुम ही प्ले कर सकती हो। फिर फाइनली मैंने जाके वो स्क्रिप्ट सुनी, और आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि स्क्रिप्ट एंड हो गई है, मैं मना नहीं कर पा रही हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको बताती हूँ, और मैंने फिर 10 दिन के अंदर मेरे बर्थडे 11 जनवरी को जाके पिक्चर साइन कर ली। वाह। तो देख लो, उस समय आपने नहीं सोचा होगा कि ये फिल्म कैसी एक कल्ट फिल्म बन जाएगी और सालों तक लोग इसे याद रखेंगे। मुझे याद है जब फिल्म रिलीज हुई ना, तो आशिकी के बाद हर लड़का ना लंबे बाल रख के गिटार लेके घूमने लगा था। ये अपना दिनेश है ना, ये जो रेड कलर की गिटार, इसने गिटार तभी बजानी शुरू की, तो ये इस चक्कर में फेल हो गया। उसके बाद वही लंबे बाल इसके बाप ने पकड़ के जो घुमाए हैं ना, उसको दोनों तबले सुझाए इसके डैडी ने। राहुल राय सिर्फ आशिकी नहीं करते, पढ़ाई लिखाई भी करते थे वो। हाँ। अच्छा सर, अनु जी का नाम भी फिल्म में अनु था, आपका भी राहुल ही था, तो ये इंटेंशनली रखा था कि आलसी थे भट्ट साहब? ये मैं बता रहा हूँ, ये बहुत फनी किस्सा है। गाना तो शूट कर लिया। अच्छा। मैंने तो स्क्रिप्ट सुनी भी नहीं जी। तो मेरे को तो कैरेक्टर का नाम ही नहीं पता था कि मैं कैरेक्टर क्या है। अच्छा। तो गाना जैसे खत्म कर लिया, तो शॉट था कि एक बंदा आता है रेस्टोरेंट का, भाई तू पगार ले ले दिन का और साइन कर ले वाउचर।
किसी ने बोला ही नहीं तो मैंने राहुल रॉय लिख दिया उधर करके उन्होंने शॉर्ट कैन कर लिया। अब उस टाइम तो डिजिटल था नहीं फिल्म। हाँ। फिल्म का मतलब बहुत महंगा है। हाँ। नहीं अभी नहीं रीशूट हो सकता, तो नाम उन्होंने राहुल रख दिया। और उसके बाद जितने भी फिल्में मैं कर रहा था, बिकॉज फिल्म हिट हो गई तो इट वाज राहुल ओनली। वाह क्या बात है। और भी बातें करेंगे हम राहुल सर से और अनु जी से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बुलाना चाहूंगा इस फिल्म में एक और अहम किरदार निभाने वाले एक बेहतरीन एक्टर को। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा, एक्टर डायरेक्टर मिस्टर दीपक तिजोरी। सर आशिकी के 30 साल पूरे हो गए, आपको बहुत बहुत मुबारक। लगता है हाँ सफेदी आ गई। एक्चुअली सर जब आपको फिल्मों में देखते थे ना, सबको लगता था ऐसा हमारा भी दोस्त होना चाहिए। बस यही एक प्रॉब्लम होता था हमेशा। मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुआ उन दिनों में। अच्छा। हाँ, मुझे गर्लफ्रेंड नहीं मिलती थी, मुझे हमेशा दोस्त बनाते थे। पर सर आपके कभी मन में नहीं आया यार मैं भी हैंडसम हूँ, लंबा चौड़ा हूँ, आपके मन में नहीं आया कि मेरे को भी हीरोइन मिलनी चाहिए? भट्ट साहब से कहा नहीं आपने? सब किया हम लोगों अच्छा। ने उन दिनों में। मेरे साथ में और 3-4 और भी थे। अच्छा जी। जो भट्ट साहब की सेवा में लगे हुए थे उन दिनों में। अच्छा। और हम लोग देख के बोलते थे भट्ट साहब इसको कैसे हीरो लोगे यार। हाँ। इसको देखो तो ना हिंदी बराबर बोलता है ना हीरो की कुछ भी बात है। भट्ट साहब भी ऐसी गंदी गेम खेलते थे। हम लोगों को बिठा के बोलते थे कि अच्छा मैं फिल्म बना रहा हूँ, अब तुम 4 लोग बैठे हो, तुम चारों स्ट्रगलर हो, डिसाइड करो हीरो कौन बनेगा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अच्छा। और हम लोग सब आस लगाए बैठे हैं कि अभी अगली फिल्म तो हमारे को चांस मिल ही जाएगा। लेकिन फिर बाद में चांस मिला ही नहीं, मालूम पड़ा ये हीरो बन गया। फिर मैं वहां से निकल गया। मैं बोला भाई अब तो इसका नंबर लग गया। बट एक चीज बताऊंगा कपिल, मुझे एक कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी तरह याद है। भट्ट साहब, दीपक और मुझे, और उनका उस टाइम पे स्टाइल होता था दोनों के कंधों पे हाथ रख करके यूं करके, और दीपक को कहता है देख अब ये हीरो है, तू उसका दोस्त है, बी अ जेन्युइन फ्रेंड। उस सेकंड के बाद आज तक ही इज लाइक दैट विद मी। क्या बात। इतना मैं कहूंगा। एंड द बेस्ट टाइम, और जो बेस्ट टाइम मेरा था जी, वो ऊटी का शेड्यूल था। कि हम दोनों कमरा शेयर कर रहे थे। अच्छा कंट्रोल बजट, हीरो को भी कमरा शेयर करना पड़ रहा है। अरे वाह। क्यों? नहीं मैं कौन सा हीरो अपने कमरे में सोता है? नहीं मैं अच्छी बात है। और एक और बात बताता हूँ कि अगर मुकेश जी की फिल्म हो ना, हाँ। तो कमरा मिल जाए हीरो को तो भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप 90s के इश्क में जाओ, आप बहुत सारे लोग वो उस दौर में से निकले हो, उस समय दोस्त का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता था। एक्चुअली दोस्ती आगे बताता था कि वो अपने मन से भाभी मना लेते थे ना वो, कि भाभी 9 बजे कॉलेज जाती है, 2 बजे ट्यूशन जाती है। कई तो लड़की गली में जाके सिटी पे जाते थे। हमारे दास दादा ना, हमारे फोटोग्राफर, इन्होंने तो स्पेशली इंटेंशनली अपने दांतों में गैप रखवाया ताकि मेरी सिटी तेज बजे। ये हमारा जो पांडे है ड्रम पे, इसका तो कोड वर्ड था क्या? ये अपनी गर्लफ्रेंड की गली में जाकर ना कुत्ते के जैसे भौंकता था। और वो फिर ना वो रोटी डालने के बहाने आती थी। अच्छा। एक दिन ये हो गया लेट, तो वो तो सो गई, उसका डैडी आ गया। पहली बार लोगों ने कुत्ते को फटे कपड़ों में 2 पैरों में चलते देखा है। आप सबके भी आई एम श्योर बड़े किस्से होंगे उस समय के। अगर आप कोई अपना फनी किस्सा शेयर करना चाहते हो, कभी पकड़े गए हो या किसी का काम खराब हो गया हो, आपको चिट्ठी विट्ठी पहुंचाते वक्त कुछ गड़बड़ हो गई हो, तो आप अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं। जी भाई साहब। हाय एवरीवन। हाँ जी। हाय एवरीवन। हाँ सर मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं कानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मुकेश जी बहुत बहुत स्वागत है, कानपुर से आए आप। आपका क्या किस्सा है? हाँ सर, मुझे कभी कभी ये लगता है कि 2 प्यार करने वालों के संदेश को पहुंचाने के चक्कर में किसी तीसरे की जबरदस्त धुलाई हो जाती है। ऐसा लगता है वो ये यही आपको है। लगता है कि आपके साथ हुआ है? इसी के साथ। सर अपना दर्द आपसे ही बयां कर सकते हैं। तो कब हुआ था ये आपके साथ? सर मैं छोटा था काफी। अच्छा। और मेरे आप छोटे भी थे? अच्छा जी, फिर? मेरे कजिन ब्रदर वो बड़े थे, काफी बड़े थे, मतलब उनका टाइम था प्यार करने का, हमारा टाइम था मार खाने का। अच्छा। वो टाइम पे तो वो
उनको मोहल्ले की किसी लड़की से प्यार हुआ था और वो लेटर लिख के दिया करते थे आपको फुसला के मुझको, ये ले तेरे को कंफर्ट दूंगा, ये क्या दोगे? कंफर्ट वो क्या होता है? लाइक एज टॉफी। टॉफी अच्छा, टॉफी की तरह। उसमें सर रैपर नहीं होता था, अच्छा। मेड इन होम। नंगी टॉफी। मेड एट होम। तो एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने लेटर दिया, मैं घर पे गया देने के लिए और वो लड़की कहीं गई हुई थी, अच्छा, बाजार या स्कूल कहीं भी, उसका भाई था। मुझे ये तब समझ नहीं थी सर कि वो लेटर है क्या है। अच्छा, मैंने उसको भाई को खेलने की जल्दी हो रही थी, भाई ये ले, और बहन आई तुम्हारी उसको दे देना, मैं खेलने जा रहा हूँ। तो उसने लेटर देखा तो समझ गया ये वो है। उसने कुछ नहीं बोला, भाई रुक रुक। तब उसका टीवी चल रहा था, मैं ऐसे खड़ा हो गया, उसने दरवाजा बंद कर लिया। जो भी पढ़ा उसमें क्या लिखा मुझे नहीं पता, हाँ। लेकिन जो उसने हमारी धुलाई की अंदर ही अंदर कुछ नहीं, आज भी याद है। उसने फिर मुझे घर से बाहर भेज दिया, मैंने किसी को नहीं बताया, सीधे ग्राउंड पहुंच गया खेलने के लिए। ऐसी बातें कोई बताता भी नहीं है। सर हिम्मत भी नहीं हो रही थी अंदर से। उसके बाद जो खबर थी वो घर पे पहुंचा दी। घर में मैं सबसे छोटा था। उसके बाद जब मैं शाम को घर पहुंचा तो जो बची कुची कसर थी, हाँ। वो घर वालों ने खुराक में पूरी कर दी। अच्छा, आपकी शादी हो गई है? नहीं सर, अभी नहीं। लगे रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जी? हेलो हेलो, नमस्ते कपिल सर, नमस्ते जी। गेस्ट मैम, एवरीबॉडी, सबको नमस्ते। क्या नाम है आपका? मृदुला, मृदुला, कहाँ से हैं आप? मुंबई। मेरे साथ ये हो गया कि मैं किसी और की मदद करने गई थी और मैं ही फंस गई उसमें। अच्छा जी। बेसिकली हुआ ये था कि कॉलेज में मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी एंड उसको एक लड़का बहुत पसंद था, वो हमारी क्लास में ही था। अच्छा और जी। उसने बहुत पैसे जमा करके ऐसे 5-6 गिफ्ट उसके बर्थडे के लिए खरीदे। 2 पेज लंबा उसने लेटर लिखा उस लड़के के लिए। अच्छा जी। उसके पेरेंट्स थोड़े स्ट्रिक्ट थे, तो वो बोली कि तू जाके उस लड़के को वो दे देना। और मैंने किया, मैंने वो सब लिया, मैं फाइनली उस लड़के के घर पे गई और मैंने उसे दिया। एंड उसने पढ़ा, गिफ्ट वगैरह देखा, उसको ऐसे साइड में रख दिया, बोले कि मैंने आपकी फ्रेंड से दोस्ती आपके लिए की थी, मैं तो आपको पसंद करता हूँ। और वो नीज पे बैठ गया कि प्लीज़ आप मेरा प्रपोजल सिलेक्ट कर लीजिए, प्लीज़ मुझे आप बहुत पसंद है। नो आई वाह, मीन तो फिर मैंने उसे मना कर दिया, मतलब ऑब्वियसली। और वो मुझे लड़का ये लड़कियों में ही हो सकता है, लड़का होता ना अगर पहले नो, पर लड़का होता झट से बोल देता हाँ हाँ, मेरा कहने का मतलब यही था, मैं ही दूं। ये लड़कियां, ये ईमानदारी तो है। नहीं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था पहले से। अच्छा, पसंद क्यों नहीं था? क्या क्या हुआ था? वो ऐसे ही था, ऐसे ही था। तो भी हाँ, तो सहेली को समझाया नहीं आपने? मैंने समझाया, बट वो प्यार में पागल थी ना, तो वो नहीं हो पाया। तो सहेली स्टिल योर सहेली? लिटिल बिट, मतलब हाँ, not little. as, वो पहले बहुत अच्छी फ्रेंड थी, नाउ शी डजंट टॉक्स टू मी मच। और वो लड़के का क्या हुआ? आई डोंट, मुझे नहीं पता। मैं क्यों वो सोच रहा होगा ना, एक के चक्कर में वो भी गई है। या पर हाँ, ऐसा होता है। हाँ, शुक्रिया आप मृदुला, And, अपना किस्सा शेयर करने के लिए। thank you. थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त अपना किस्सा शेयर करना चाहते हो? जी मैडम। मेरा नाम मोनिका अग्रवाल है, मैं एमपी ग्वालियर से आई हूँ। वाह जी, और अग्रवाल साहब, बहुत बहुत आपके- स्वागत है। आपके इस सॉन्ग जो है आज की फिल्म का, उसके कारण मेरे चाचा चाची की लाइफ सेटल हो गई। अच्छा, कैसे कैसे? मेरे चाचा जी, जिनको किसी कारणवश या पता नहीं उनके अंदर ऐसा कुछ हुआ कि मुझे अब शादी नहीं करनी है, मतलब वो कभी शादी नहीं करना चाहते थे। और मेरी जो फ्रेंड है, उनको चाचा जी वो मतलब वो पसंद थे। तो मैंने चाचा जी को बोला कि आपका ये वाली फिल्म का जो सॉन्ग है वो उनको सुनाएं, तो आपका काम बन जाएगा। तो चाचा जी ने जैसे ही ये वाला गाना उनको सुनाया तो उनकी लाइफ सेटल। सेट हो गई। तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगी कि इनकी उस सॉन्ग के कारण जो मेरे चाचा जी की जो सोच थी कभी शादी नहीं करूंगा, वो सोच उस सॉन्ग को सुनने के बाद कौन से गाने से बदली? गई। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। Everybody sing the song. Very good. हाँ, एक सनम चाहिए, आशिकी
इसकी के तो ये चाचा जी को आपने रिकॉर्डेड सुनाया होगा, खुद तो नहीं सुनाया होगा। नहीं नहीं मैं खुद सुनाते फिर नहीं मानते चाचा जी। और आप अकेली आई हैं ग्वालियर से? मेरे ये 2 बच्चे आए हैं साथ में, ये आपके बच्चे एक हैं? लड़का। अरे ये लगता नहीं आपके बच्चे इतने बड़े होंगे। हाँ जी सर, क्यों नहीं। ऐसा लग रहा है आपकी सिस्टर है और वो भाई है आपका। थैंक यू सर, ये सुनने के लिए आपके मुंह से मेरे कब से कान तरस रहे थे। मुझे सभी लोग बोलते थे, पर मुझे आपके शब्द सुन के बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। First time me frock me how looking nice, huh? Nice. बहुत खूबसूरत लग रही हो। Hi. Hi, celebrity. Huh? Hi. How are you? Huh? You're wearing my dress. Yeah, ma'am. Yeah. Yes. How are you? कैसे आप लोग ठीक है? मैं very nice. Me कैलिफोर्निया। ए, तू तो नाला सुपारा से है। मैं बोल रही मैं कैलिफोर्निया, ये बोल रही कैलिफोर्निया। हाय, वेरी नाइस। आशी की पिक्चर को 30 साल हो गए, एक बार जोर ललतारी हो गई। अगर आपकी पिक्चर को 29 साल भी होते ना तो भी हम इतनी ताली बजाते आपके लिए। तेरे को पता है कप्पू, हाँ। कल बैंड स्टैंड पे मैंने आशी की देखी। बैंड स्टैंड पे कहाँ लगी थी आज की? पत्थरों के पीछे। हम लोग को लाइव देखने का बहुत मजा आता है। कभी कभी तो ऐसा भी रहता है 2 घंटे की पिक्चर में एक ही सीन चल रहा रहता है। लेकिन क्या है, आपकी आशिकी और ये आशिकी में बहुत फर्क है। क्या? क्या? आपकी आशिकी में तालियां पड़ती है, आशिकी में गालियां पड़ती है। माय गॉड। आपको मालूम पुलिस आते हैं ना उधर डंडा लेके, हाँ कपल लोग को हुड़ू हुड़ू करते हैं उधर। हाँ, और जो कपल में जो लड़का रहता है वो ज्यादा नाटक करता है ना, उसकी तो पूरी आशिकी सुझा देते पुलिस वाले। आपको मालूम है, अगर आपकी आशिकी पिक्चर नहीं होती ना तो मेरी बुआ को लड़का ही नहीं होता। क्या मतलब? इतनी रोमांटिक फिल्म थी इस हिसाब से? रोमांटिक नहीं थी वो, क्या है, सब घर वाले पिक्चर देखने के लिए गए थे, बुआ अकेली थी घर पे। तो सच्ची में फिर बाद में फूफा आए उधर और बोले बस एक सनम चाहिए। ऐसा कोई गाना ए, भी ना सपना, गाए। कुछ भी बोले जा रही फालतू की बातें। कुछ भी नहीं बोल रही मैं इससे, ये लोग हंसते, मैं क्या करूं, मैं इधर बात करती आके। हाय, वेरी नाइस यू, अमिताभ बच्चन यू लुक है। आपको मालूम मेरे जो फूफा है ना, वो आपके बहुत बड़े फैन है और उनके 11 बच्चे हैं। ये क्या मतलब हुआ? नहीं मतलब उन्होंने ऐसा राहुल रॉय कट रखा था, बुआ दिखती नहीं थी उनको। हाय मैम, हाउ यू, वेरी नाइस। हाँ, आपको मालूम है आपका बहुत अच्छा हुआ आपने अनु मलिक से शादी नहीं की। क्यों? दोनों अनु मलिक हो जाते ना, कंफ्यूज। हाय, आई सी यू मैन पिक्चर, यू कम नो। वेरी नाइस। 1 साल का आप कितना पैसा लेते हैं? क्या कितना लेते हैं? तिजोरी का रेंट पूछ रही हूँ मैं। मेरी माँ ने बोला था कैश विश तिजोरी में रखने का। ये सपना कुछ भी बोले जा रही है। तू पता है तो कितने सीनियर एक्टर है वो? सीनियर क्या, उन्होंने कहा महेश भट्ट को गोद में दूध पिलाए लेकर इतने सीनियर। सर आई नाइट में आई मेक पिक्चर, आपका फोटो बनाया मैं। अच्छा। हाँ, वो मैं लेकर आई इनके दिखा। सम्मान में। प्लीज डोंट Sketching किया तूने? हाँ स्केचिंग किया, प्लीज डोंट माइंड सर, थोड़ा ऐसा रहेंगे। कहाँ है इसमें दीपक सर? ये देख दीपक तिजोरी। क्रिएटिविटी नाम की भी कोई चीज रहती है, ऐसे नहीं रहता है। मैं आपका भी फोटो बनाई है, ये देखो। इसमें कहाँ है राहुल सर? वो बाल कटाने गए ना वो।
सर आप इतना तिजोरी है, 99 लाख रुपया दो ना मेरे को। 99 लाख? तू तो पहले 1 करोड़ मांगती थी। अरे पता है कि 1 करोड़ सुन के ना बहुत ज्यादा लगता है, कोई देता नहीं, 1 साल हो गया रे। अभी क्या मेरे को लगा 99 लाख बोलेगी तो मैं। अच्छा पैसे से मेरे को याद आया सर, मेरा दोस्त है नाला सुपर, माय फ्रेंड, उसको पैसा चाहिए सर। आप अपने अकाउंट से डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, उसका नाम है पंकज गुल्लक। पंकज गुल्लक? ये कैसा नाम हुआ? अच्छा दीपक तिजोरी हो सकता है, पंकज गुल्लक नहीं हो सकता क्या? खैर सर आई स्टे नाला सुपारा। हमारे नाला सुपारा में एक लड़का है सर, वो अपने आप को बोलते मैं राहुल रॉय हूँ। अच्छा। हाँ वो मेरे को पीछे पड़ा रहता है, मेरे को घूमता रहता है, इधर बाहर भी आयल है। अच्छा। हेलो राहुल सर। अबे उधर नहीं है, इधर है वो। हेलो राहुल अबे सर। वो कप्पू है, क्या कर रहे ले? हेलो राहुल सर। अरे वो दीपक तिजोरी, एक तो इतना बड़ा बाल करते ना, कुछ दिखाई नहीं देता है। 1 मिनट रुक। अभी देख किधर है। राहुल सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कभी मैं जब से आपका हेयर स्टाइल रखेला ना, सुबह से 6 बार खंबे पे टकरा गया इधर 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 जाके। सपना, प्यार अंधा होता है और मैं तुम्हारे प्यार में अंधा हो चुका हूँ। राहुल सर, आपने अपनी फिल्म में इतनी आशिकी नहीं की होगी जितनी आशिकी मैंने इसके साथ की है। और अगर यहाँ पर किसी ने सबसे ज्यादा आशिकी की है तो वो राहुल राय ने, मैंने की है। 1 मिनट पहले तो ये बताइए, आवाज किसकी निकाल रहा है? तू कहाँ से राहुल राय लगता है? मैं नाला सुपर अगर राहुल राय। सांसों की जरूरत है जैसे। सांसों की जरूरत है ना? एले एले। सपना, सपना मत बोलो कि मुझे देखकर भट्ट साहब ने आशिकी बनाई थी। तेरे को देख के उन्होंने आशिकी नहीं, तेरे को देख के फुटपाथ बनाई थी उन्होंने। बड़े इधर। हाँ, मुझे देखकर फुटपाथ बनाई थी और इसे देखकर सड़क बनाई थी। और बागड़ बिल्ले जैसी औरत, तुझे मैंने दिल से चाहा, दिल से प्यार किया, दिल से शॉपिंग करवाई, मर्द होते हुए भी औरत समझा। अरे काहे की शॉपिंग, रात रात को लेके जाता था शॉपिंग कराने, मालूम है? हाँ वो दुकान का ताला तोड़ता था, बोलता 5 मिनट है, जो लेना है ले ले। अभी बताइए अनु जी, ऐसी औरतें हैं दिल में घुमाने लायक? देख अभी ज्यादा झगड़ने का नहीं, गेस्ट लोग आए, तू राहुल रॉय बन के आए ना, गाना सुना चल। नजर के सामने, जिगर के पास। आप मुंबई नहीं आ सकती। आप मुंबई के, आप नाला सोपारा तक नहीं आ सकती। तेरी आवाज सुननी ना इंडियन आइडल के जजेस ने, तो रिक्शा शेयरिंग में करके इधर आके तेरे को पीटेंगे वो लोग। बड़ा आया इधर, अभी तो अच्छे से गाना गा चल। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी। अबे धीरे धीरे नहीं, जल्दी कर, नहीं तो मेरा मुकेश आके पकड़ लेगा तेरे को। सपना, मैं तुझे छोड़ूंगा तभी मुकेश पकड़ेगा ना। एक बार मेरी जिंदगी में आ जाओ, मैं इतनी गिटार बजाऊंगा, इतनी गिटार बजाऊंगा, बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा मैं। गिटार बजाने से अगर कोई बड़ा आदमी बनता तो ये इधर थोड़ी बैठे रहता। ये सब लोग इसके दोस्त थे, सब दोस्ती कोटे में आए ले इधर। अभी आप लोग को बता, हमारा शो था दुबई में। हाँ, इसको ले जाने की क्या जरूरत थी उधर? ये गिटार नहीं बजाता तो ये जोक नहीं बोलता क्या? सपना, कैसी बातें कर रही है? सामने मम्मी बैठी हुई है। मम्मी के लिए कुछ नहीं बोलना। मम्मी जो रहती ना, माँ भगवान समान होती है। हाँ वैसे जरूरत तो आपकी भी नहीं थी, ये भी आई थी। ठीक है सपना, मैं जा रहा हूँ फिर। फुटले खाली फुकड़ा के मूड खराब के लिए नहीं सर। सर लेकिन मैं आपका मूड अच्छा करेगी। आई हैव पार्लर, हमारे पास मैम अलग अलग टाइप का मसाज रहता है। तो आपकी पिक्चर रहती है जुनून, हाँ। तो हमारे पास जुनून मसाज है। ये कौन सा मसाज होता है? ये मसाज हम जून के महीने में करते हैं। इसमें हम कस्टमर को तेल लगाते, फिर बाहर जो भेड़ बकरी रहती है ना, वो भेड़ को उठाते और कस्टमर के ऊपर
ऐसे रख के ऐसा रगड़ते हैं, भेड़ को रगड़ते रहते हैं, ऐसा रगड़ते रहते हैं, कब तक रगड़ेगी? जब तक उसका ऊन नहीं निकल जाता। ऐसे ऐसा जुनून। अच्छा, फिर दूसरा आपका एक पिक्चर आई थी धर्मा कर्मा, हाँ है ना? हाँ। धर्मा कर्मा मसाज है। इसमें क्या होता है? हाँ, इसमें क्या करते हैं, वो मसाज मैं नहीं करती है। अच्छा। इसमें हम कस्टमर को ऐसे तेल लगाते हैं और उसकी माँ को फोन करते हैं। फिर उसकी माँ आती है तो मैं तेल लेती है, उसकी माँ को देती है, मैं कहती है माँ ये तेल धर्मा और इसकी मसाज कर्मा। ऐसे रहते हैं। फिर हमारे पास दीपक तिजोरी मसाज है। इसमें क्या है? उसमें क्या, कस्टमर को हम लोग इधर नहीं बुलाते, हम कस्टमर के घर पे जाते हैं अच्छा। और फिर उसके दीपक में जो ऐसा तेल रहता है ना, हाँ। वो निकालते, उसका मस्त मसाज करते, वो जैसे सो जाता है उसका तिजोरी लेके भाग जाते हैं। ऐसा रहता है। फिर हमारे पास है आपका पिक्चर 90s में आया था ना, हाँ। हमारे पास 90s मसाज है। इसमें क्या होता है? इसमें हाँ, कस्टमर को मैं तेल लगाती है, हाँ। फिर मैं 90 का मारती है। ये फिर तुम्हारा मसाज best करती है। मसाज है। फिर मसाज करती है। नहीं, फिर आशिकी करती है मैं। आशिकी है। अच्छा, मेरे को जाने का मैम, आई हैव टू गो। वो आलिया है ना, वो पिछली बार आई थी, अपना भट्ट छोड़ गई इधर। तो महेश भट्ट जी का फोन आया, बोले झट से भट्ट वापस करो मेरे को। ऐसा रहता है, क्योंकि क्या है, मैं नाला सुपारा में अपने वट के बिना रह सकती है, लेकिन आलिया उसके भट्ट के बिना नहीं रह सकती। तो मैं जाती है, आई हैव टू गो, बाय। कुछ चीज़ें हम लोग लाइफ में करते हैं एज एन एक्टर, तब रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हम लोग जब किसी को सपोर्ट कर रहे होते हैं क्या उसका रिजल्ट आएगा। इसकी पहली फिल्म थी जिसमें मेरे पास एक डायरेक्टर आया था जो एक असिस्टेंट था खिलाड़ी के टाइम पे। वो पहली फिल्म बना रहा था और इसको हीरो लिया था और मेरे पास आया था कोई एक रोल कराने के लिए। तो ऑब्वियसली आई हैव बीन ऑलवेज वेरी सिलेक्टिव विथ डूइंग माई वर्क। मैं बोला इसको, ये कौन है, कहाँ से आया, क्या है क्या नहीं है। But today when I see him performing with him and the whole thing what he's done in his life, I'm so proud of him. I just wanted you all So proud of you. You're doing wonderful work. Love it. Love it. Superb, bhai.